उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का भी अब एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालयों में तबादला हो सकेगा। योगी सरकार ने इस मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। कमेटी के अध्यक्ष और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने लाइव टाइम्स को बताया और इस बारे में फैसला शासन स्तर पर विचाराधीन है। हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने प्रोफेसर पूनम टंडन से इस बारे में बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन। आज आप लखनऊ के दौरे पर आई हुई हैं। आज आपसे हम उच्च शिक्षा, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आपसे जानेंगे कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है प्रदेश में, उससे क्या बदलाव आया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंटर यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की एक कमेटी बनी है, आप उसकी चेयरमैन हैं, तो उस पर आपने शायद रिपोर्ट अपनी सौंप दी है शासन को। क्या है उसमें, क्या बदलाव आएगा उससे? सबसे पहले मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंटर यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की बात बहुत दिनों से होती आई थी और सरकार ने इस पर कमेटी बनाई थी जो मेरी चेयरमैनशिप में थी। तो उसमें देखिए, हम लोगों का ये मानना था कि कर्मचारी हमारे कुछ विश्वविद्यालय में कुछ अच्छा है, अगले में कुछ अच्छा है। तो स्पेशली जो हमारे सीनियर कर्मचारी हैं, OS लेवल के हैं या लाइब्रेरियन हैं या हमारे इंजीनियर हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता रहता है तो वहाँ की अच्छी चीज़ें वो दूसरे यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो वहाँ लागू कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी गतिशीलता भी आती है हमारे। और कभी कभी आपने देखा होगा, कोई भी कर्मचारी जब लंबे समय तक किसी पद पे रहता है, उसके कुछ कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। DR लेवल पे ट्रांसफ़र होते हैं, AR लेवल पे ट्रांसफ़र होते हैं और जो सीनियर जो हमारे OS वगैरह हैं, वो बाद में जाके AR बनते हैं। तो अगर उनके पास पहले से ही ट्रेनिंग रहेगी और यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर रहेगा तो विश्वविद्यालय को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा, ये हम लोगों का मानना है। तो हम लोगों ने जो हमारे क्लास 2 पदों पे जो कर्मचारी थे, जहाँ से जो सीनियर कर्मचारी थे हमारे, वो कई साल सर्विस कर चुके हैं, उनकी ट्रांसफ़र के लिए कुछ एक पॉलिसी बना के रिकमेंड करी है, लेकिन सरकार के विचाराधीन है। सरकार भी बहुत तरह से विचार करेगी उसके ऊपर और फिर जैसा निर्णय होगा जल्दी आपके सामने आएगा वो। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में जाने से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में डीन भी रहीं और फिजिक्स की विभागाध्यक्ष भी रहीं। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपने देखा वो राजधानी का विश्वविद्यालय था, फिर आप गोरखपुर में गई। क्या अंतर आपने देखा, क्या सुधार आपने किया वहाँ जाकर के यहाँ के हिसाब से? देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो मुझे एक बात अच्छी लगी कि वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, वो वहाँ की जो हमारी फैकल्टी है और जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनती स्टूडेंट पूर्वांचल के, वो वहाँ की स्ट्रेंथ थी और उसी स्ट्रेंथ पे हमने काम करा। उस स्ट्रेंथ पे काम करके स्टूडेंट को मोटिवेट करा। स्टूडेंट से कम्युनिकेशन 24/7। किसी भी उस शिक्षण संस्थान का जो केंद्र बिंदु है वो छात्र ही होता है। शिक्षक, कर्मचारी और सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के लिए होती है। तो उस केंद्र बिंदु पे उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाना, उनके लिए अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट देना, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और उनके लिए बेहतर करिकुलम लाना, रोजगार परक कार्यक्रम लाना, ऐसी बहुत सी चीज़ों पे हम लोगों ने काम करा और उम्मीद है कि छात्रों को आगे जाके इसका लाभ मिलेगा। आप सुन रहे थे गोरखपुर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन को, जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय से लेकर के उच्च शिक्षा में हो रहे तमाम बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।